रणवीर अलाहाबादिया युवाओं का आइडियल या कंट्रोवर्सी का किंग। नमस्कार, मैं गरिमा अग्रवाल और आप देख रहे हैं द इंडिया टाइम। आज की सबसे बड़ी और चुपकाने वाली खबर एक ऐसे यूट्यूबर से जुड़ी है जिसे कभी युवाओं का आइडियल माना जाता था। रणवीर अलाहाबादिया, जिसे बियर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे लोकप्रिय डिजिटल इन्फ्लुएंसर में से एक रहे हैं। उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी से शुरुआत की, यूट्यूब पर अपनी कंटेंट क्रिएशन से लाखों फॉलोअर्स जुटाए। लेकिन एक समय था जब युवाओं के लिए वे प्रेरणा स्रोत माना जाता था। आज वही रणवीर अपने विवादों और बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। उनकी कंट्रोवर्सीज ना तो केवल उनके करियर को प्रभावित किया, बल्कि उनके फैंस के बीच उनको लेकर नई बहस भी शुरू कर दी। 2025 की शुरुआत में रणवीर ने एक शो के दौरान, जिसका नाम था इंडियाज गॉट टैलेंट, यह शो भारत के अनोखे और टैलेंट व्यक्तियों को सामने लाने का दावा करता था। लेकिन जल्द ये शो विवादों में घिर गया जब एक एपिसोड में रणवीर ने गेस्ट से बेहद आपत्तिजनक सवाल पूछा। इस सवाल ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया और दर्शकों ने इसे पूरी तरह से बेदुगी करार दिया। इस शो के बाद रणवीर को कई कानूनी नोटिस मिले और उसका शो यूट्यूब से हटा दिया गया। इस घटना ने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये विवाद यही खत्म नहीं हुआ। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था और इसी समय रणवीर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे पाकिस्तानी भाइयों बहनों से नफरत नहीं, असली दुश्मन तो ये मीडिया है जो हमें लड़वाता है। इस पोस्ट ने पूरे देश में हंगामा मचाया। देश के अधिकतर लोग रणवीर से इस बयान से नाराज हो गए और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्हें राजद्रोही करार दिया गया और उन पर कई आरोप लगाए गए। इस पोस्ट के बाद रणवीर ने उसे डिलीट किया और नया पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा, जय हिंद, बी अवेयर, ISI एंड पाकिस्तान मिलिट्री। हालांकि इस बयान से उनका नाम और भी विवादों में घिर गया। रणवीर का बयान और कंट्रोवर्सीज यही खत्म नहीं हुई। कुछ समय पहले उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो कैंसर भी ठीक हो सकता है। इस बयान ने मेडिकल कम्युनिटी को उकसा दिया। कैंसर के पेशेंट्स और डॉक्टरों ने उनकी कड़ी आलोचना की। उन्हें बताया गया कि ऐसा बयान लोगों को गुमराह कर सकता है और उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत में रणवीर ने इस पर सफाई दी कि उनका इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन इससे उनके फैंस और आलोचकों के बीच स्थिति और भी खराब होती। इन सभी विवादों का असर उनके करियर पर भी पड़ा। पहले रणवीर बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया करते थे, लेकिन अब उनकी ब्रांड वैल्यू में गिरावट आ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई सेलिब्रिटीज और ब्रांड्स ने उनसे दूरी बना ली है। विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटी जिन्होंने रणवीर के शो में आने की सहमति दी थी, अब उन्होंने उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। यह उनके रिश्तों में खटास का संकेत था। इसके साथ ही रणवीर की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और उनकी पब्लिक इमेज पर भी असर पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि रणवीर अलाहाबादिया क्या सच में एक इंसान है जो अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार है, या फिर जानबूझकर इन विवादों का हिस्सा बनते हैं ताकि वे सुर्खियों में बने रहें? क्या रणवीर को एक और मौका मिलना चाहिए, या अब उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले इन बयानों से उनका दौर खत्म कर दिया है? यह सवाल अब हर किसी के मन में है। रणवीर की स्थिति आज बेहद जटिल हो चुकी है और एक तरफ अपनी आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके फैंस भी उनके पक्ष में खड़े हैं। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में रणवीर किस दिशा में बढ़ते हैं और क्या वे अपनी गलतियों से सीखकर अपनी छवि को फिर से बना पाते हैं या नहीं। क्या आप रणवीर अलाहाबादिया को दूसरा मौका देना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि उनका करियर खत्म हो चुका है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वायरल खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द इंडिया टाइम्स के साथ।